हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ बेसिक्स ऑफ एमबीबीएस। मेरा नाम डॉक्टर आर्या है और आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे अब्डोमिनल पेन एंड देयर कॉजेस एंड देयर ट्रीटमेंट। पेट में दर्द क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है और क्या इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। एक डिस्क्लेमर वीडियो स्टार्ट होने से पहले कि ये जो वीडियो है वो मेनली मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए है। आम आदमी भी इस वीडियो को देख सकता है अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए, लेकिन जो दवाई वाला पार्ट है उसको प्लीज आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही लीजिए। जो भी दवाइयां हैं वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही आप लीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं अब्डोमिनल पेन एंड देयर कॉजेस से। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले जो हमारा अब्डोमेन होता है, ये देखो फिगर देखो, जो अब्डोमेन होता है उसको हम 9 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, उसको हम 9 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं। कौन से 9 क्वाड्रेंट्स होते हैं? पहला होता है हमारा राइट हाइपोकॉन्ड्रिक, पहला वाला है हमारा राइट हाइपोकॉन्ड्रिक। दूसरा वाला होता है एपिगैस्ट्रिक रीजन्स, ये वाला एपिगैस्ट्रिक रीजन। तीसरा वाला होता है हमारा लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक, तीसरा वाला है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक। चौथा वाला होता है हमारा राइट फ्लैंक। पांचवा होता है अम्बिलिकल रीजन्स, अम्बिलिकल रीजन्स मतलब वो वाला रीजन्स जहां पर तुम्हारी नाभि आती है। ठीक है, छठा होता है हमारा लेफ्ट फ्लैंक। सातवां होता है राइट आइलियर। आठवां होता है हाइपोगैस्ट्रिक रीजन्स और नौवां होता है लेफ्ट आइलियर। अब देखो तुम एक पैटर्न नोटिस करोगे कि ये जो बीच वाले हैं इनमें कौन से हैं? पहला है एपिगैस्ट्रिक रीजन, दूसरा है तुम्हारा अम्बिलिकल रीजन, तीसरा है तुम्हारा हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। ठीक है, और राइट और लेफ्ट में बेसिकली डिवाइड हुआ है। राइट हाइपोकॉन्ड्रिक, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक, राइट फ्लैंक, लेफ्ट फ्लैंक, राइट आइलियक, लेफ्ट आइलियक। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम हमारी जो अब्डोमेन है उसको डिवाइड करते हैं। चलो अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि किन किन जगहों पे कौन से स्ट्रक्चर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। मेनली हम अब्डोमिनल एनाटॉमी की अब बात करने जा रहे हैं। तो पहला वाला जो था तुम्हारा, दैट वाज योर राइट हाइपोकॉन्ड्रिक। राइट हाइपोकॉन्ड्रिक में तुम्हारे कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं? राइट हाइपोकॉन्ड्रिक में तुम्हारा होता है लिवर, गॉल ब्लैडर और बाइलेरी। लिवर, गॉल ब्लैडर और बाइलेरी। दूसरा था तुम्हारा एपिगैस्ट्रिक रीजन्स। ठीक है, एपिगैस्ट्रिक रीजन में तुम्हारे पास होता है लिवर, स्टमक और पेनक्रियास। तुम्हारे पास होता है लिवर, स्टमक और पेनक्रियास। तीसरा क्या था? तीसरा था तुम्हारा लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक, दैट इज उसमें होता है तुम्हारा स्टमक, पैनक्रियाज और स्प्लीन। ठीक है, चौथे रीजन में क्या होता है? चौथे रीजन में तुम्हारे पास होता है कोलोन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड राइट किडनी। और लेफ्ट वाले में देखो क्या होता है? लेफ्ट वाले में तुम्हारे पास होता है लेफ्ट किडनी, लेफ्ट वाले में तुम्हारे पास होती है लेफ्ट किडनी। ठीक है, अम्बिलिकल रीजन्स में कोलोन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अयोटा, और लेफ्ट फ्लैंक वाले रीजन्स में कोलोन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लेफ्ट किडनी। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट सातवें वाले में। सातवें वाले में तुम्हारे पास क्या क्या होता है? तुम्हारे पास होता है अपेंडिक्स, कोलोन एंड फीमेल पेशेंट्स में तुम्हारे पास होती है ओवरी। ओके, मेल पेशेंट्स में ओवरी नहीं होती, तो प्लीज ये मिस्टेक मत करना। ठीक है, आठवें वाले में तुम्हारा होता है ब्लैडर और यूटेरस। आठवें वाले में होता है ब्लैडर और यूटेरस। नौवे वाले में क्या होता है? नौवे वाले में होता है कोलोन और ओवरीज, कोलोन और ओवरीज फीमेल पेशेंट्स में। ठीक है, तो ये मैंने बात कर ली कि कौन से स्ट्रक्चर्स कहाँ तुम्हारे पाए जाते हैं। चलो अब नेक्स्ट मैं बात करूंगी, मैंने बेसिकली टेबल बनाई है 3 के क्वाड्रेंट्स में। ये हो गया तुम्हारा अपर वाला क्वाड्रेंट। तो पहला है तुम्हारा राइट हाइपोकॉन्ड्रिक। ठीक है, अब राइट हाइपोकॉन्ड्रिक में दर्द हो रहा है, एक सेकेंड, दर्द पहचानोगे कैसे कि पेशेंट को कब दर्द हो रहा है? ठीक है, तो जब पेशेंट तुम्हारे साथ आएगा अब्डोमिनल पेन के साथ कि डॉक्टर साहब मेरे ना पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो तुम क्या करोगे? उसका एग्जामिनेशन करोगे। ठीक है, ओपीडी में भी अगर पेशेंट आए तो तुम्हारे पास एक एग्जामिनेशन टेबल होती है, उस पर पेशेंट को बोलोगे लेटने के लिए, कंसेंट लोगे। उसके बाद फिर जो तुम्हारा हाथ है उसको हर एक क्वाड्रेंट में लगा के देखोगे, और पेशेंट का जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो भी तुम्हें देखना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभार क्या होता है जिस जगह पे दर्द होता है ना पेशेंट हमें बताता नहीं है, तो हमें उसके फेशियल एक्सप्रेशन जो है उसको देख के समझ में आ जाता है कि उसको इस क्वाड्रेंट में दर्द हो रहा है। ठीक है, अब पेशेंट के दर्द हो रहा है राइट हाइपोकॉन्ड्रिक क्वाड्रेंट में, क्या क्या चीजें सस्पेक्ट करोगे? तुम सस्पेक्ट करोगे
या तो हेपेटाइटिस हो सकता है, हेपेटिक एब्सेस हो सकता है, कोलेसिस्टाइटिस हो सकता है, कोलेंजाइटिस हो सकता है, या फिर गॉल स्टोन हो सकता है। ठीक है, अभी देखो ये जो चीजें हमने सस्पेक्ट की हैं ये हम ओपीडी के बेसिस पे बता रहे हैं। बाकी जो भी ब्लड इन्वेस्टिगेशन होगी, कल्चर इन्वेस्टिगेशन होगी, रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन होगी, तो उसके साथ हमारी जो डायग्नोसिस है वो और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। लेकिन ये मैं तुम्हें तब बता रही हूँ कि ओपीडी के बेसिस पे तुम ये ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हो पेशेंट को। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ तुम्हारा एपिगैस्ट्रिक रीजन। अब एपिगैस्ट्रिक रीजन एक ऐसा रीजन है जहाँ पे पेन जो होता है वो मोस्ट कॉमन होता है। मतलब हमें भी दिन में एक दो बार उस जगह पे दर्द हो सकता है, होने को तो ठीक है, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है। एनीवे, एपिगैस्ट्रिक रीजन किस में अगर दर्द है पेशेंट को तो तुम सस्पेक्ट करोगे गैस्ट्राइटिस तो नहीं है, एसिड रिफ्लक्स तो नहीं हो रहा, पेप्टिक अल्सर की कोई डिजीज तो नहीं है, या फिर तुम सस्पेक्ट करोगे पैनक्रियाटाइटिस। पैनक्रियाटाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द पैनक्रियाज। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में अगर है तो तुम सस्पेक्ट करोगे गैस्ट्राइटिस, कोई स्प्लीन से रिलेटेड तो डिसऑर्डर नहीं है और पैनक्रियाज से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर तो नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ मिडिल वाले पे। मिडिल वाले पे भी तुम्हारे पास तीन थे, राइट फ्लैंक, अम्बिलिकल रीजन और लेफ्ट फ्लैंक। अब देखो राइट और लेफ्ट फ्लैंक ना मेनली इनमें चीजें जो हैं वो बहुत कॉमन है। क्या क्या? किडनी होती है दोनों साइड, तो किडनी स्टोन्स दोनों में होगा। पाइलोनेफ्राइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस इज बेसिकली अ इन्फेक्शन इन द किडनी। ठीक है, तो पाइलोनेफ्राइटिस दोनों में होगा क्योंकि दोनों के पास किडनी है। ठीक है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है। नेक्स्ट तुम करोगे सस्पेक्ट कोलाइटिस। कोलाइटिस इज अ इन्फ्लेमेशन इन द कोलॉन। ठीक है, अम्बिलिकल रीजन जो नाभि वाला रीजन है उसमें क्या क्या हो सकता है? उसमें तुम्हारा हो सकता है मेनली स्मॉल बावल ऑब्स्ट्रक्शन। लास्ट आ जाओ, लास्ट वाले उस पे सेगमेंट पे, लोअर सेगमेंट पे, जो है राइट आइलियक, हाइपोगैस्ट्रिक और लेफ्ट आइलियक। ठीक है, तो राइट आइलियक में क्या क्या हो सकता है? राइट साइड क्या होता है तुम्हारा? अपेंडिक्स। ठीक है, तो अपेंडिसाइटिस तुम जो है वो सस्पेक्ट कर सकते हो। फीमेल पेशेंट है तो ओवेरियन सिस्ट एंड कोलाइटिस। हाइपोगैस्ट्रिक रीजन्स में तुम सस्पेक्ट करते हो सिस्टाइटिस। प्रेगनेंसी, अब देखो प्रेगनेंसी तो बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है, वो समझ में आ जाती है पॉसिबल ऑफ रिजम्पटिव साइंस देख के। ठीक है, नेक्स्ट होता है तुम्हारा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अब तुम मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि कौन सी ऐसी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जिसमें जो एब्डोमिनल पेन होता है वो मोस्ट कॉमन होता है। ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से मुझे याद आया कि हम एसटीडी की जो किट्स हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, बाद में, लेकिन अभी नहीं। लास्ट है तुम्हारा लेफ्ट आइलियक। लेफ्ट आइलियक में अगर दर्द हो रहा है तो तुम सस्पेक्ट करोगे फीमेल पेशेंट में ओवेरियन सिस्ट एंड कोलाइटिस। ठीक है, चलो अब आ जाओ, हम एसटीडी के ट्रीटमेंट वगैरह की बात कर ही रहे थे तो इसके भी ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। ठीक है, और डिस्क्लेमर मैं दोबारा देना चाहूंगी, नॉर्मल जो इंसान है वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही दवाई लेगा, अपने आप से दवाई नहीं लेनी है। ठीक है, चलो ट्रीटमेंट पे आ जाओ। ट्रीटमेंट में बेसिकली दो चीजों का ट्रीटमेंट मैं तुम्हें बताऊंगी, क्योंकि बाकी के जो और दर्द होते हैं उन्हें हमें इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे ही उनकी जो डायग्नोसिस होती है वो कंफर्म होती है। लेकिन दो ऐसे दर्द हैं जिनका तुम ओपीडी बेसिस पे ट्रीटमेंट चला सकते हो। पहला है एपिगैस्ट्रिक पेन। ठीक है, जो मैंने तुम्हें बताया बहुत ज्यादा कॉमन होता है। हमने कॉजेज भी पढ़े थे उसके, क्या क्या थे? गैस्ट्राइटिस हो सकता है, एसिड रिफ्लक्स हो सकता है, गैस बन रही है बहुत ज्यादा, पेप्टिक अल्सर की डिजीज हो सकती है, छाले वगैरह तो नहीं हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर पेनक्रेटाइटिस। तो इसका ट्रीटमेंट क्या दोगे? ट्रीटमेंट में सबसे पहले तुम दोगे पेंटोप्राजोल की टैबलेट दोगे 40 mg की ओडी। ओडी का मतलब होता है दिन में एक बार। कब दोगे? सुबह दोगे खाली पेट। दूसरा होता है तुम्हारा ड्रोटिन की टैबलेट। ड्रोटिन की 40 mg की टैबलेट दोगे बीडी। बीडी का मतलब होता है 2 बार, सुबह और शाम के वक्त। तीसरा तुम दोगे सिरप। सिरप किसका दोगे? तुम दोगे सिरप गैल्यूसिल का, 5 ml का सिरप आता है। बीडी दोगे सुबह और शाम के वक्त। ठीक है, कोली की पेन के साथ पेशेंट आया, सबसे पहले दोगे मेट्रोनेडाजोल की टैबलेट, क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि पेशेंट के पेट में तो कोई कीड़े नहीं है। ठीक है, बाकी कीड़े तो इंसान के बहुत जगह होते हैं, लेकिन ठीक है, ओके। मेट्रोनेडाजोल की टैबलेट दोगे 400 mg की बीडी। बीडी का मतलब होता है 2 बार दोगे 5 दिन तक लगातार। उसके बाद फिर तुम दोगे पेंटोप्राजोल की टैबलेट 1 बार, सुबह खाली पेट। डाइनापार, अगर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तो डाइनापार की टैबलेट दोगे 2 बार 3 दिन तक। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट द
abdominal pain and their treatment. ठीक है, अब तुम मुझे एक बात बताओ कि कोई पेशेंट तुम्हारे साथ आया, उसके जो राइट फ्लैंक वाला रीजन है उसमें बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, तो तुम उसको क्या ट्रीटमेंट और इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करोगे, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ये मुझे तुम कमेंट सेक्शन में बताओ। और एक और बात, तुम्हें कोई भी डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है डॉक्टर आर्या_1। ठीक है, तुम मुझे इस पे कोई भी तुम्हारी अगर क्वेरी है तो इसको पूछ सकते हो। आई होप कि तुम्हें वीडियो बहुत यूजफुल लगी हो। ठीक है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो और इसका आंसर मुझे बता देना। थैंक यू।